तो जब भी स्लेव्स इस पोर्ट से एक्सपोर्ट किए जाते थे ना, तो उसे यहाँ पे रखा जाता था, टांगा जाता था, पता नहीं, फिर उसके रेट लगते थे। ओ भाई उधर तो रोड़ा हो गया, रोड़ा हो गया भाई। जब ये पोर्टुगीज ने डिस्कवर करे थे ना ये आइलैंड्स केप वर्दे, ये पहले अनइनहैबिटेड थे। 15th सेंचुरी में, जैसे मैंने बताया, शायद 1456 में ये डिस्कवर करे। फिर उसके बाद ना यहाँ से ट्रेड किया जाता था, जो अफ्रीकन्स थे ब्लैक्स को यहाँ पे लाके बेचा जाता था अटलांटिक ओशन में। उसका यहाँ पे एक पोर्ट है जिधर से ट्रेड होता था। एंड वेयर डू यू थिंक दे वर सेंट? वर दे सेंट टू नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, द स्लेव्स? आउटसाइड कंट्रीज, मतलब बाहर जहाँ भी जाते थे, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मेरे को पता नहीं जाते थे नहीं जाते थे। तो यहाँ से मतलब बिजनेस होता था पूरा, स्लेव्स इंसान बेचे जाते थे और शिपों में लाद के लेके जाते थे। कुछ लोग यहाँ पे नहाने लग रहे हैं, मेरे ख्याल से टूरिस्ट है वो। हाँ, अभी पहले हम जाने लग रहे हैं चर्च की तरफ, क्योंकि ना फिर शायद चर्च की एंट्री बंद हो जाएगी। और केप वर्दे को इंडिपेंडेंस मिली थी 1975 में। उसके बाद से ये एक सोवरेन, फुली सोवरेन कंट्री, आइलैंड लगा लो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये पीछे देखो एक और गर्सा। तो ये जितना भी रीजन है ना, मैकारोनेशिया रीजन बोलते हैं इसको, मतलब अफ्रीका के वेस्ट में। तो इस इधर बाकी जितने भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ना, जैसे अजोरेज होया, मदीरा होया, कैनरी आइलैंड्स होया, ये सारे पोर्टुगीज या स्पेन के कंट्रोल में अभी भी, मतलब फुली सोवरेन कंट्री नहीं है। सिर्फ इस रीजन में केप वर्दे ही ऐसी कंट्री है जो फुली सोवरेनिटी जिसे मिली हुई और अपनी अलग इंडिपेंडेंट कंट्री है। लेकिन क्योंकि पोर्टुगीज़ कॉलोनी थी, अभी भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है पोर्टुगीज़ का इधर, और लोग जाते हैं यहाँ से पोर्टुगल काम करने के लिए। हालांकि भाषा इनकी ऑफिशियल तो है केप वर्दियन क्रियोल और पोर्टुगीज़। तो आमतौर पे लोग बात करने के लिए क्रियोल यूज़ करते हैं, वैसे ऑफिशियली पोर्टुगीज़ है। ये भाई एक टिपिकल घर सा है जिसके बाहर ये कपड़े वगैरह बेचने लग रही है औरतें, पर कोई टूरिस्ट तो है नहीं, पता नहीं बेचारी। वैसे तो यार मैं फ्रिज मैग्नेट ले चुका हर देश से लेता हूँ, पर यार अब रुके तो इनके पास से कुछ तो ले ही लेते हैं। दिस हाउ मच? 200? 200? Yeah, 200 good. But it's still cheap. Yesterday I bought for 500 in Praia city center. Here it's cheap. Here it's better. I will take one. ये ना जैसे आप देख सकते हो, काबो वर्दे या फिर केप वर्दे कुछ बोलो, इसके खूब सारे आइलैंड्स है। ऊपर 5 है, 4 नीचे, और ये वी की शेप में है, हॉर्सशू शेप जिसे आप कह सकते हो। हम अभी सैंटियागो में, जिसकी कैपिटल है प्राया, और अभी हम हैं सिदादे विला सिटी में। ज़्यादा टूरिस्टी आइलैंड है। साल इसमें, साल ये होगा, हाँ। Ask her to give me any one. Que eu gosto é cracumbra. Yeah. Quero. Any. Aquele que eu gosto. Esse que é bonito. Okay, bonito. Okay. Yeah. Não stress. No stress. Calma. Ah, Pedro. Ah. 200 por lá, favor. Espera, cambio. Ah, 200 por. Cambio. Ah, tá apanha outro? Tá bonito. Obrigado. Bye. Bye. É plástico. अच्छा, ये इसका रैपर भी देंगे भाई। Ok, obrigado. Muito obrigado. Yeah, muito obrigado. वाह यार, मतलब देखो क्या ऐसे छोटा सा गांव और कितने कलरफुल से खूबसूरत से घर है ना। मजा आ गया यार यहाँ पे चल के। तो आपने होंडुरस की वीडियोस देखी हो तो उसमें एक ऐसा ही टाउन था सेंट लूसिया, उससे सिमिलर लग रहा है मेरे को। इज इट ओपन? Yeah, it's open. ओके, लेट्स गो। ये चर्च है भाई। दैट चर्च वाज डिस्ट्रॉयड बाय द पायरेट्स, बट दिस वाज नॉट। No. ओके, तो ये भाई जैसे ये पत्थर से रखे ना, इन पे आप डेट देखोगे तो 1563, तो मतलब आज से 500 साल ऑलमोस्ट पुराना ये पत्थर है। इधर जिधर रख रखे, तो चर्च भी इतना ही पुराना होगा। ये घंटा है चर्च का, पुराना, पता नहीं कब का होगा, कितने साल पुराना बाहर रख रखा है इन्होंने। मस्त है यार भाई, कितनी शांति है। सो क्वाइट। This you know, right? This one, for what? नो। You know, in Christianity, you put the name for the baby. ओह, बैप्टाइज, फॉर बैप्टिज्म। या ये भाई बच्चा जब पैदा होता है तो उसे बैप्टाइज करते हैं, मतलब पवित्र करने का एक तरीका है। बच्चे का नामकरण से पहले इसमें डुबोते हैं पानी में, होली बात या कुछ ऐसे बोलते हैं। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं क्योंकि इतना पता नहीं क्रिश्चियनिटी का, पर जहाँ तक मेरी नॉलेज है। और दिस इज़ अ कैथोलिक चर्च, राइट? Yeah. तो इनकी पॉपुलेशन 5.5 लाख है और 80% पॉपुलेशन क्रिश्चियन ही है, मोस्टली कैथोलिक्स है, कुछ प्रोटेस्टेंट्स भी है। और बाकी जो पॉपुलेशन बची वो नॉन रिलीजियस है। 2-3% लोग ऐसे जो बाकी रिलीजन्स भी फॉलो करते हैं, पर मोस्टली क्रिश्चियन कंट्री ही आप इसे कह सकते हो। ये भाई बिल्ली, उधर मुर्गे और बिल्ली, पीछे एक बिल्ली और गई और मुर्गे, और सामने कुत्ता नहीं कुत्ते। पता है? तो भाई जब ये बसा था देश, कितने ऑलमोस्ट 600 साल होने वाले हैं, 550-600 साल पुरानी ये स्ट्रीट है। जब ये देश बसा था, सबसे पहली स्ट्रीट माना जाता है इसे, इस पूरे देश की केप वर्दे की। ये कॉन्वेंट है भाई, जिसका नाम है कॉन्वेंटो दे साओ फ्रांसिस्को, पर ये बंद पड़ा है।
एक चीज़ जो बहुत डिस्टिंक्ट बनाती है केप वर्दे को बाकी अफ्रीकन कंट्रीज से, हर जगह आपको QR कोड्स वगैरह मिलेंगे। मतलब काफ़ी डिजिटल है कंट्री देखा जाए तो। ATM मशीन्स भी मिल जाएंगी, कार्ड से पेमेंट भी हो जाएगी। यहाँ जो ये दारू पीते हैं ना, शुगर केन से बनाते हो। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अल्कोहलिक ड्रिंक? ग्रोक। Yeah, Caverdian grog. ओके, केवर्दियन ग्रोक। कैन वी फाइंड इट हियर इन दिस टाउन? Sure. ओके, विल सी दैट। तो ना इधर इंटरनेट ऐसे ही चल रहा है मेरा, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा। तो मेरे को भी आचू भाई ने बताया कि एक हफ्ते पहले यहाँ का पूरा जो इंटरनेट था ना वो हैक हो गया था। किसी आदमी ने हैक कर दिया और सब लोगों को मिल गया अनलिमिटेड इंटरनेट, जितना इंटरनेट चलाना है चलाओ। तो अभी इनकी सरकार, इज इट द टेलीकॉम कंपनी, इट्स कॉल्ड आलो, राइट? Hello, exactly. इट्स ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और No, इज no, इट अ no, प्राइवेट it's private कंपनी? company. ओके, तो वो अभी उसे फिक्स करने में लगे हुए आलो वाले। तो इंटरनेट ऐसा ही है, कभी चलता है कभी नहीं चलता, काफ़ी प्रॉब्लम है इस हफ्ते। ये कुछ रिमेन्स आप देख सकते हो, पोर्टुगीज़ के ही कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे या जो भी कुछ था यूं का यूं पड़ा है। भाई ये देखो, इस औरत के आप बाल देख सकते हो कि ऐसे कैसे है, पर वैसे ये रंग से मतलब डार्क ब्राउनिश है। तो ये क्या कारण है इसके पीछे? इधर के जो लोग हैं ना, या इधर की जो एथनिसिटी है, ये एक अलग ही एथनिसिटी या रेस कंसिडर की जाती है। और जब यहाँ पे पोर्टुगीज आए थे तो जो स्लेव्स लाए गए थे तो उनके साथ वो मिक्स हुए और ये एक नई ही रेस है। मेस्टीजो बोल लो, क्रियोल बोल लो इन्हें। हालांकि लैटिन अमेरिका वाले मेस्टीजो अलग थे, वो इंडिजिनस लोग और स्पेनिश लोगों के बीच का मिक्सचर थे। यहाँ के मेस्टीजो है अफ्रीकन और पोर्टुगीज का मिक्सचर। तो मोस्टली लोगों की स्किन आपको डार्क ब्राउन दिखेगी, जो कि उनकी अफ्रीकन एंसेस्ट्री को दर्शाती है। साथ में उनकी आपको लेकिन ग्रीन या ब्लू आइज देखने को मिल सकती है, ब्लॉन्ड बाल मिल सकते हैं, कुछ भी कॉम्बिनेशन मिल सकता है। मतलब रंग बिल्कुल काला हो, क्या पता बाल ब्लॉन्ड हो। ऐसे ऐसे बहुत अजीबोगरीब कॉम्बिनेशंस है और इसीलिए ही इन लोगों को दुनिया के सबसे खूबसूरत लोगों में भी गिना जाता है। व्हाट इज शी आस्किंग, डू आई स्पीक क्रियोल? Yeah. तो ये इधर क्रियोल बोलते हैं भाई, जो मतलब बोलने वाली भाषा है इनकी, ऑफिशियल पोर्टुगीज जैसे मैंने बताया। और ना इनके 10 मेन आइलैंड है, इनके फ्लैग में भी आप देखो तो 10 स्टार है, वो 10 अलग अलग आइलैंड को दर्शाते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे और भी है, पर उन 10 मेन आइलैंड में से एक है सैंटियागो। और इनकी 5.5 लाख जो पॉपुलेशन है ना, उसमें से 40% पॉपुलेशन सैंटियागो आइलैंड पे ही रहती है। और सैंटियागो में भी प्राय, जिधर से हम चले थे, इस देश की 1/5 पॉपुलेशन प्राय में रहती है, यानी कि सैंटियागो की आधी पॉपुलेशन प्राय में। तो अब जो बाकी पॉपुलेशन बची वो इस पूरे सैंटियागो आइलैंड पे स्कैटर्ड सी है। आगे भाई वापस एक हाइक सी करके कॉन्वेंट की तरफ। In Cape there is some one music. It's called batuk. बतुक, Yeah, दैट्स द it's- म्यूजिक। Yeah. भाई मैं ये बात आपको बताना भूल गया, इधर का म्यूजिक और कल्चर काफी रिच है। हेलो। Yeah. तो म्यूजिक ना काफी इनका इन्फ्लुएंस्ड है अलग अलग कल्चर से। कैन यू प्ले द म्यूजिक? Yeah. दिस इज केप वर्दियन म्यूजिक। The other guy have the pharaoh. क्योंकि केप वर्दे की हिस्ट्री जैसे मैंने आपको बताया इतनी ज़्यादा मिक्स है, अफ्रीकन, यूरोपियन, अलग अलग कल्चर्स ना इधर आ गए हैं। तो देखा भी जाए तो प्रॉपर मेनलैंड अफ्रीका में नहीं है, ये अटलांटिक ओशन में पड़ता है। इधर पोर्टुगीज आए और अफ्रीका से स्लेव्स को एक्सपोर्ट किया जाता था। और ना अब टूरिस्ट आते हैं पूरी दुनिया से, तो डिपेंड करता है कि भाई कौन सी कंट्री से कल्चर ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, कि भाई आप कौन से आइलैंड पे हो। कोई आइलैंड नीदरलैंड का बढ़िया दोस्त है, कोई पोर्टुगल का बढ़िया दोस्त है, किसी पे ब्राज़ीलियंस ज़्यादा आते हैं, किसी पे अमेरिकन्स। और इतने ज़्यादा मिक्सचर की वजह से ना इनका म्यूज़िक एक अलग ही स्पेशल चीज़ बन चुकी है, थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस हर चीज़ से। और इनका म्यूज़िक, डांस वांस, ये चीज़ें काफ़ी पॉपुलर है। ये एक रेस्टोरेंट है जिधर कोई भी नहीं है, सिर्फ हम है और म्यूज़िक सा बज रहा है। गर्मी तो होगी, पसीने आने लग गया आचू भाई के, मेरे भी आ रहे। दिस इज, ये भाई ये इनकी दारू है, ये तो मैं सोचा पानी में तो ऐसे पीने वाला था। और दिस इज मेड फ्रॉम शुगर केन, राइट? Yeah, sure. कैन आई गेट सम वाटर एज वेल, सम वाटर, आगवा? Yeah. तो ये नीट पी जाती है, इसमें कुछ भी मिलाया नहीं। Should I drink directly? Yeah, but you have to sing slowly, okay? Not one time. Okay, I'll Sip, drink sip. slowly. Okay, sip, sip. What's that? What's that? कड़वी है भाई दारू की तरह। It's hard. Yeah, it's very hard. You can drink water. कई देर तक मुंह से टेस्ट नहीं गया, लेकिन थोड़ा मीठा मीठा टेस्ट। इट्स स्वीट, a little sweet as well. No, don't have sugar because it's made from cane. शुगर केन, हाँ, हल्का सा मीठा टेस्ट आ रहा है, हल्का सा। दारू जैसी है यार, पता नहीं विस्की जैसी तो नहीं है, पर देखने में वोडका जैसी लग रही है, पर वोडका जैसी भी नहीं है, अलग ही है जो भी है। ये आ गया भाई जूस अपना पाइनएप्पल का जूस और साथ में शुगर केन की दारू। तो भाई जैसा मैंने बताया था कि चरखी दादरी गए थे अच्छू भाई और सुमित जी थे, उनसे मशीनें खरीदी थी, तो चरखी दादरी गए थे। तो इन्होंने उन्हें फ़ोन मिला दिया, भाई ये भी हरियाणा की बात करो आप।
फ़ोन मिलाया तो दादरी में जैसे बात हुई, तो मेरे जीजा जी को भी जानते हैं, वो सबको जानते हैं। बोले कि भी इस देश में आप कहाँ गए, किधर गए ऐसे? तो मैं बोला जी मैं तो ऐसे ऐसे। बोले आप परमवीर बोल रहे हो क्या? मैं कहा हाँ मैं परमवीर ही बोल रहा हूँ। तो मेरे को भी जानते थे, जीजा जी को भी जानते थे, जान पहचान निकल गई। मतलब देखो यार दुनिया किस कोने में बैठे, काबो वर्दे में, एक तो अफ्रीका में भी नहीं, अटलांटिक ओशन के बीचों बीच कोई आइलैंड, वहाँ पे मेरे को कोई इंसान मिलते जो कि नॉर्थ इंडिया से भी नहीं, केरला से। वो एक फ़ोन मिलाते, वो फ़ोन जाते चरखी दादरी, और चरखी दादरी जान जाता है वो जान पहचान। कमाल हो गया यार, दुनिया कई बार बहुत छोटी फील होती है। खाना खा के चल पड़े भाई हम। खाना तो क्या खाया, मतलब जूस पिया और वो व्हाट्स द नेम ऑफ दिस, ग्रोग पी ली। और ग्रोग पी के मेरे को आशू भाई ने बताया कि उस टाइम कुछ भी फील नहीं होता, थोड़ी सी लेट चढ़ती है। तो मेरे को भी कुछ फील नहीं हुआ, नॉर्मल सही लग रहा है। तो जब भी स्लेव्स इस पोर्ट से एक्सपोर्ट किए जाते थे ना, उससे पहले स्लेव्स को रखा जाता था इस पे, तो उसे यहाँ पे रखा जाता था, टांगा जाता था, पता नहीं, फिर उसके रेट लगते थे इधर इस पोर्ट पे। इधर जो लोग होते थे वो रेट लगाते थे भाई, ठीक है, कोई लंबा तगड़ा हो, जवान हो तो उसका रेट ज़्यादा, कोई बूढ़ा हो तो उसका रेट कम। तो भाई यहाँ पे रेट लगते थे, फिर उसके बाद शिपों में लाद के एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। मतलब इंसानों को यार देख लो, ऐसे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता था। यहाँ पे भाई शाम होते ही थोड़ी सी रौनक बढ़ गई, और एक आधे मेरे को टूरिस्ट भी दिखे, जैसे अंग्रेज वगैरह कुछ यहाँ पे स्टॉल्स लगी सामान की, सोवेनियर्स की, कप्स वगैरह, बैग्स। ये भाई इनकी स्टॉल्स ही है, कुछ चीज़ें। ओ भाई उधर तो रोड़ा हो गया भाई। What's this? The seed. Seed? Seed called the name Oril. Oril. पता नहीं कौन सा बीज है भाई ये। Are you Rastafari? Yeah, no Rastafari. Oh, nice. You like Bob Marley? Yeah, Bob Marley is my hero. He's your idol? Yeah. तो भाई आपने कैरेबियन की वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा मैं जमाइका गया था, जमाइका से ही बॉब मार्ले थे। और रस्ताफारी एक बेसिकली रिलीजन है, मैंने कैरेबियन की वीडियोज में अच्छे से डिस्कस करा है। तो आपने देखा होगा इन लोगों के जैसे बाल ये थोड़े बढ़ा के रखते हैं, पीछे से ऐसे रखते हैं, लंबे लंबे बाल और इतना बड़ा है। कैरेबियन में काफ़ी इस तरह के लोग मिलते हैं। हाँ, तो ये जो घर नहीं था मैं बता रहा था, ये देखो घर मस्त है। तो यहाँ पे हमें ये भाई मिला हैमिल्टन, और इसकी दादी का घर है वो। दैट्स योर ग्रैंड मॉम्स होम? इसकी दादी का घर है और इनका रेस्टोरेंट है इधर। यू हैव रेस्टोरेंट हियर एज वेल, राइट? व्हाट इज इट कॉल्ड? Praça do Mar restaurant. Praça do Mar. It's a good food, seafood, some meat. Okay. Go in this place, find whatever you want. मैं हैरान था भाई, ये भाई इंग्लिश कैसे बोल रहा है। फिर बोल रहा था कि भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं ना थोड़े बहुत, तो इधर बोलनी पड़ती है, तो इसको आती थी इंग्लिश। मैं बोला भाई तू स्टेट्स में रहा था क्या, यूएसए में रहा था कहीं? बोला नहीं, घूमने तो गया था। और ना इधर वेदर भी हर आइलैंड का थोड़ा थोड़ा अलग है। जो ईस्टर्न आइलैंड है ना, ईस्ट की तरफ है ना अफ्रीका के पास, उधर थोड़ी हरमैटन विंड्स आती है, तो उधर वेदर थोड़ा ड्राई है, उधर गर्मी ज़्यादा है, ग्रीनरी कम है। क्योंकि जैसा मैंने मोरिटानिया की वीडियोज़ में बताया था, सारा रेगिस्तान में जो लू चलती है उसे हरमैटन विंड्स बोलते हैं। तो उस गर्मी की वजह से इधर इतनी वेजिटेशन नहीं हो पाती ईस्टर्न आइलैंड्स में। वेस्टर्न आइलैंड्स है वो थोड़े ग्रीन है, थोड़ी रॉकी है, जैसे आप ये देख सकते हो। सेंटियागो को देख के आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो। देखो रॉकी सा है, थोड़ा ग्रीन सा है, और ये देखो कुछ लहरें। सनसेट के टाइम परफेक्ट टाइम पे आ गए भाई बीच पे, शानदार। उधर कुछ किश्तियाँ खड़ी है। दुनिया के किसी भी बड़े शहर की तरह प्रायः थोड़ा खतरनाक है, और दुनिया के सभी छोटे टाउन्स की तरह ये शहर बहुत ही सेफ है। लोग बहुत वेलकमिंग है, काफ़ी अच्छे हैं सारे। मतलब हंस रहे थे, उसके बात कर रहे थे एकदम, आओ आओ वीडियो बनाओ, हमसे मिलो, यहाँ पे बैठो, ये खाओ वो खाओ। मज़ा आया मतलब इस शहर में ना। पर जैसा मैंने देखा कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। आई थिंक देयर इज नॉट मच टू सी हेयर, बट इट्स जस्ट लाइक अ काम प्लेस टू रिलैक्स, राइट? ये कुछ टूरिस्ट है जो मुझे लगता है प्रायः से ही आए थे टैक्सी लेके, अब वापस लौट रहे हैं। अंधेरा होने लग रहा है क्योंकि